आल मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम व अहलिक अदुवहुम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन व सामीन व नाज़रीन। बाद अस्सलाम, आज हम आपसे इस टॉपिक पर बयान करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात ने बग़ैर छिलके की मछली, गिद्ध और गद्दे के गोश्त को हराम क्यों किया है। तो इसका सिलसिला सनद, रिवायत और रिजाल कुछ यूँ है। मेरे पास इस वक्त किताब है इलल शराए, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 551, और इसका बाब नंबर 222 है, नवादिरात मुतफर्रिकात। अरब में अहले कूफा का मकाम भी, हम इसके ऊपर भी बहस करेंगे। तो इसका सिलसिला सनद कुछ यूँ है कि जाफ़र बिन मोहम्मद बिन मसरूर कहते हैं कि मैंने हुसैन बिन मोहम्मद बिन आमिर से, और वो कहते हैं कि मुझसे माली बिन मोहम्मद बसरी ने, और वो कहते हैं कि मुझसे बुस्ताम बिन मर्रा ने, और वो कहते हैं कि मुझसे इसहाक बिन हसान ने, और वो कहते हैं कि मुझसे हैसम इब्न वाकिद ने, और वो कहते हैं कि मुझसे अली बिन हसन अब्दी ने, और वो कहते हैं कि मुझसे अबू सईद खुदरी ने रिवायत की है कि एक मरतबा उनसे दरियाफ्त किया गया कि आप इस मछली के मुतल्लिक क्या कहते हैं कि जिसके मुतल्लिक हमारे अहले कूफा भाइयों का ख्याल है कि वो हराम है। तो अबू सईद खुदरी ने कहा कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कूफा अरब की खोपड़ी, अल्लाह ताला का नेज़ा और ईमान का ख़जाना है, बस तुम उनसे हासिल करो। मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की एक बात बताता हूँ कि एक मरतबा आपने मक्का के अंदर ज़ीतुआ में एक दिन और एक रात क़याम फरमाया। फिर वहाँ से निकले तो मैं भी आपके साथ चला। हम लोग जा रहे थे कि हमारा गुज़र एक तरफ से हुआ, देखा कि चंद रुफ़का बैठे हुए खाना खा रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को देखा तो कहा, या रसूलुल्लाह खाना हाजिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, मगर अपने नबी को भी तो बैठने की जगह दो। चुनाचे मैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के दरमियान बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रोटी तोड़ी, फिर उनके सालन की तरफ नज़र डाली और पूछा, ये सालन किस चीज़ का है। लोगों ने कहा कि ये बाम मछली का है। या रसूलल्लाह, ये सुन आपने उसमें से जो तोड़ा था उसे अपने हाथ से फेंक दिया और उठ खड़े हुए। अब मैंने रसूलुल्लाह को छोड़ा और उन लोगों के पास रह गया कि देखूं उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझ से क्या राय कायम की है। चुनाचे लोगों में इख्तलाफ हुआ। एक गिरोह ने कहा कि रसूलुल्लाह ने बाम मछली को हराम करार दिया है। दूसरे गिरोह ने कहा, नहीं, इसको हराम नहीं किया बल्कि छोड़ दिया है। अगर हराम करते तो हम लोगों को इसके खाने से मना फरमाते। ये बातें सुनकर मैं रसूलुल्लाह के पीछे चला, उनसे मुल्हिक हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़े और दूसरे रुफ़काए सफ़र से जा मिले। देखा कि वो लोग भी खाना खा रहे थे। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहा, या रसूलुल्लाह खाना हाजिर है। आपने फरमाया, अच्छा, हमें बैठने की जगह तो दो। और आप दो आदमियों के दरमियान बैठ गए और मैं भी बैठ गया। जब हज़रत ने एक टुकड़ा लिया और उनके सालन की तरफ देखा तो पूछा, ये किस चीज़ का सालन है। तो लोगों ने कहा कि ये गिद्ध का है। या रसूलुल्लाह, ये गिद्ध का सालन है। ये सुनकर हज़रत ने वो टुकड़ा हाथ से फेंक दिया और उठ खड़े हुए। अबू सईद कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए और मैं वहीं ठहर गया और देखा तो वहाँ भी वो दो गिरोह कायम हो गए। एक गिरोह कहता था कि रसूलुल्लाह ने गिद्ध को हराम करार दे दिया, इसलिए आपने नहीं खाया। दूसरा गिरोह कहता था कि नहीं, उन्हें पसंद नहीं था इसलिए छोड़ दिया, अगर हराम करते तो हमें ज़रूर मना करते। अबू सईद कहते हैं कि फिर मैं हज़रत के पीछे रवाना हुआ और आपसे मुल्हिक हो गया। फिर हम लोग अस्ल सुफ़ा पहुँचे। वहाँ देखा कि वहाँ आग पर कुछ देगचियाँ चढ़ी हुई हैं। उन लोगों ने अर्ज़ किया, बराह करम हमारी देगचियों की तैयारी तक आप ठहर जाएं, यानी खाना तैयार होने तक आप भी यहाँ रुक जाएं। हज़रत ने फरमाया, तुम्हारी देगचियों में क्या पक रहा है। लोगों ने कहा, हमारी सवारी का गधा, यानी हम गधे पर सवार होकर आए थे तो उसी को हमने खाने के लिए देगचियों में रख दिया है। ये गधा है, हमारी सवारी का गधा है, ये चल ना सका तो इसे हमने ज़बह करके पका दिया है। ये सुनकर हम हज़रत देगचियों के करीब गए। गधे का पाँव से
ان کو الٹ دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ یعنی رسول کریم نے اپنے پاؤں سے ان دیگچیوں کو الٹ دیا، گرا دیا اور پھر آگے بڑھ، اور میں وہیں ٹھہر گیا۔ وہاں کچھ لوگ کہنے لگے کہ رسول اکرم نے گدھے کا گوشت حرام قرار دے دیا، اور کچھ نے کہا نہیں، پسند نہیں آئے، آپ نے ہماری دیگچیوں کو اس لیے الٹا ہے کہ آئندہ تم اپنی سواریوں کو ذبح نہ کریں۔ یعنی یہ کیا سرائیاں قائم ہو رہی تھی۔ ابو سعید کہتے ہیں یہ سن کر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید، بلال کو بلاؤ۔ جب بلال آئے تو انہیں حکم دیا اے بلال، کوہ ابو قبیس پر چڑھ جاؤ اور با آواز بلند اعلان کر دو کہ رسول اکرم نے بام، مچھلی، گدھ اور گدھے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور مچھلیوں میں سے وہی مچھلی کھاؤ جس کی کھال پر چھلکے ہوں۔ اللہ نے 700 قوموں کو اس لیے مسخ کر دیا تھا کہ انہوں نے رسولوں کے بعد ان کے اوصیاء کی نافرمانی کی۔ ان میں سے 400 خشکی میں ہیں اور 300 تری میں ہیں، یعنی 400 زمین کے اوپر ہیں اور 300 جو ہیں وہ پانی میں داخل ہو گئے، وہ مسخ شدہ قومیں۔ پھر اس آیت پاک کی تلاوت کی فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو تباہ کر کے ان کے افسانے بنا دی اور ان کی دھجیاں اڑا کے ان کو تتر بتر کر دیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 19۔ تو یہ تھا سلسلہ سند کہ ہم گدھ، گدھے اور بغیر چھلکے والی مچھلی کو نہیں کھا سکتے، اس لیے ہم اہل تشیع لوگ چھلکے والی مچھلی کے علاوہ کوئی مچھلی نہیں کھاتے۔ تو مین تو بات یہ ہے کہ محمد والے محمد کا فرمان ہے، کوئی ہماری طرف سے اپنا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی رائے ہے، نہ کوئی قیاس ہے، نہ کوئی شورا ہے، نہ ہی کوئی دوسرا اقتباسات ہے، اور نہ ہی کوئی یہ خرافاتی نظریہ ہے کہ ہم کس چیز کو حلال قرار دے سکتے ہیں، کس چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں۔ تو مالک کائنات ہمیں حلال و حرام کی تفریق جو اس ذات عظیم نے اپنے برگزیدہ انبیاء اور رسل و پیغمبران اور ائمہ اطہار کے ذریعے سے ہمیں تعلیم کے طور پر عطا کی ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور وش لائک کریں، کمنٹس دیں، تاکہ ہمیں آپ کے نظریات کا پتہ چل سکے کہ آپ ہمارے چینل سے کیا استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو مالک کائنات ہماری اور آپ کی توفیقات و حاجات میں قبولیت فرمائے، حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلام۔ اللہ حافظ۔